स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व किया था और वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है तो वहाँ पे देखिए ये होता है d, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और d कैलकुलेट करेंगे। अगर देखिए d की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी आती है, कोई पॉजिटिव नंबर आता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है तो आपके रूट्स होंगे, जो रूट्स हैं वो होंगे रियल और अनइक्वल। अगर d की वैल्यू आती है 0 तो आपके जो रूट्स हैं वो होंगे रियल और इक्वल। अगर d की वैल्यू आती है लेस देन 0 यानी माइनस में आती है तो जो रूट्स होंगे वो होंगे रूट्स नो रियल रूट्स। तो आपके ऐसी कंडीशन में आपके रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपका क्वेश्चन आप पेज नंबर ओपन कीजिए 91, एक्सरसाइज 4.4। तो फर्स्ट है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब आप d कैलकुलेट करेंगे तो d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 40, 4 2 जा 8 5 जा 40, तो यहाँ -31। तो d की वैल्यू माइनस में आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो यह होगा नो रियल रूट्स, यानी आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसी से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू है आपकी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको हर बार d की वैल्यू ही निकालनी है। तो -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो 4 4 जा 16, -4√3 इंटू -4√3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 यानी 48 माइनस 48, यानी d की वैल्यू आएगी 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल और इक्वल।
ठीक है। यस, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। तुम इसे बंद कर दो। यस, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 यानी 12। तो डी की वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल और अनइक्वल। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए 2 इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है? 0 है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम कंपेयर करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है k और c की वैल्यू 3। तो ये है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, और d की वैल्यू क्या है? 0। तो d के प्लेस पे आप 0 रखेंगे क्योंकि रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल। तो k² b के प्लेस पे k रखेंगे -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू √24। तो 24 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे केवल इसका पेयर बनता है तो 2√6। तो k इज इक्वल टू आएगा 2√6। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे इसको kx को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx को x से मल्टीप्लाई किया तो kx² होगा, kx को -2 से तो -2। अब यहाँ से अपनी इक्वेशन को कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आती है k और b की वैल्यू आती है -2k और c की वैल्यू आती है 6। तो b² माइनस 4ac ये 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल क्यों है? क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो d की वैल्यू 0 है। तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू रखेंगे -4 इंटू k इंटू 6
4ac इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 4k माइनस 2k को माइनस 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k 4k कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 0/4 यानी 0/4 यानी 0, और दूसरा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ k की वैल्यू या तो 0 है या फिर 6 है। दैट्स क्लियर। अब नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड द एरिया 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन ये है, क्या ये पॉसिबल है कि लेंथ ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर या x मान लो, और तो लेंथ इज इक्वल टू 2x। द ब्रेथ इज ट्वाइस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो ये हो गया 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, इधर जाके डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 400, और x आ जाएगा √400। x इज इक्वल टू 20। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ होगी 20 मीटर और लेंथ होगी 2 इंटू 20 यानी यस, यहाँ पे आप देखते हैं कि लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है और दोनों का इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है। ठीक है। अब नंबर 4 देखिए क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, सो दे डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज 2 फ्रेंड इज 20। देखिए 2 फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20। 4 ईयर एगो देयर एज प्रोडक्ट इज वाज 48। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। लेट एज ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल टू x, तो अदर पर्सन इज इक्वल टू 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 20। अब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 20। ठीक है। 4 ईयर एगो, तो फर्स्ट पर्सन इज बिफोर 4 ईयर, तो ये हो जाएगी x माइनस 4, और सेकंड पर्सन की कितनी होगी 4 साल पहले, वो होगी 20 माइनस x माइनस 4, तो ये हो जाएगी 16 माइनस x। तो ये कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। क्लियर।
देखिए एक पर्सन की एज कितना है x, तो दूसरे की है 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है। 4 साल पहले इसकी कितनी होगी x माइनस 4, और इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे तो ये 16 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था 48। अब मल्टीप्लाई कीजिए x को x 16 से, तो 16x, x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 को माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, x को 16 से किया 16x, x को x के माइनस x माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो इन्हें जीरो, सबको एक्स स्क्वायर को आपको पॉजिटिव करना है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 भी उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 4 12 कैरी 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा। अब देखते हैं d की वैल्यू, चेक करते हैं इसकी। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे है -20, -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 यहाँ और c की वैल्यू है 112, तो यह जाएगा 400 -20 को -20 से और माइनस 448, तो ये आएगी -48। तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसके रूट रियल नहीं है, इसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो ये आएगा नो रियल रूट। तो यहाँ लिखेंगे आप सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नीचे लास्ट लाइन में लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट है ही नहीं, यानी आप इसके फैक्टर ही नहीं हो पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पॉसिबल द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर तो 40 है और एरिया 400 है? अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इज इक्वल टू 80, तो यहाँ 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से आएगा L प्लस B इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो और इनका एरिया देखिए, लेंथ और ब्रेथ का सम, यानी आपको ये आ गया कि 2 उधर जाके ये आएगा 40, 2 उधर जाके डिवाइड, लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है 40। लेट लेंथ इज इक्वल टू x, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x, ये हो जाएगी। लेंथ और ब्रेथ का सम कितना आया, देखिए पेरीमीटर है 80, तो 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आएगी 40, लेंथ और ब्रेथ का सम है 40, तो लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को 40 माइनस x, और इसका एरिया कितना है 800 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया।
x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। तो ये जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इनको राइट साइड ले जाइए तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ठीक है, तो यहाँ देखिए 400 के ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनका मल्टीप्लाई तो आए 400 और उनका सम आए 40। तो 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 यानी x की वैल्यू है 20। तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हो ये होगा, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। तो इस कंडीशन में पेरीमीटर के 20 प्लस 20 42 जा, पेरीमीटर 80 आ जाएगी और इनका एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू 20 इंटू 20 400। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करें तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके रूट रियल होंगे या नॉट रियल होंगे या इक्वल होंगे। तो अगर d की वैल्यू आती है, देखिए d इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे, आप अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करके पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर d की वैल्यू किससे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है तो वो रियल और अनइक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, लेस देन 0 आता है तो वो नो रियल रूट्स होंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एपी। ओके, थैंक यू।